नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं और इस तरीके से फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आता है इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत सारे घरों में आपने देखा भी होगा कि घर का पूरा काम करवाने से पहले सिर्फ कुछ इस तरीक़ा से घर के लिए फ्रेम का काम करवा लिया जाता है। उसके बाद में फिर साइड की तरफ या फिर अंदर का जो पार्टीशन वॉल होता है उसको काम कराते हुए घर का आगे का काम करवाया जाता है। तो आखिर सिर्फ इस तरीक़े से अगर आप फ्रेम का काम करवाते हो तो आपको टोटल कितना रुपये तक का खर्च आ सकता है इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग को देना चाहता हूँ। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को इस बनते हुए घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया है इसके साइज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हो, जो इस घर के लिए जो फ्रंट व्यू है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये 45 फीट। अगर बात कर ले साइड व्यू का तो यहाँ से लेकर वहाँ तक है 35 फीट, मतलब 35 फीट बाई 45 फीट में इस घर के लिए जो फ्रेम है उसका काम किया जा रहा है। हालांकि इस घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है इसमें लगा हुआ, अगर कॉलम के बारे में बात कर लिया जाए तो टोटल 18 कॉलम के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। 3 आपको इस लाइन में, फिर 3 अगला लाइन में, इस तरीके से टोटल 18 कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और कॉलम का डिज़ाइनिंग इस तरीके से है कि बिल्कुल एक सिद्ध में आपको कॉलम है वो नज़र आता है, चाहे आप किसी भी लाइन में देख लो, चाहे इधर से देख लो या फिर इधर से देख लो। अगर इस तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल स्ट्रेट कॉलम बनवाते हो तो आपका खर्चा भी कम आता है और उसके साथ साथ आपका जो घर होता है वो काफ़ी बंधा हुआ रहता है, जिसके कारण घर में आपको काफ़ी मजबूती मिलता है। चलिए मैं आपको इस घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया है, इसमें जो कॉलम का साइज़ है और जो लगा हुआ सरिया है इसके बारे में बताता हूँ, और साथ में फ्रेम बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा आता है इसके बारे में आपको पूरा जानकारी दे देता हूँ। स्टार्ट करते हैं इस घर के बीम से। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, जो घर के लिए यहाँ पे जो लेवल है वो अगल बगल के जो ग्राउंड का लेवल है वहाँ से लगभग 4 फीट के आसपास तक में ऊंचाई यहाँ पे लिया गया है। आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4 फीट की ऊंचाई काफ़ी अच्छा हाइट माना जाता है। इसके साथ साथ जो लेफ्ट साइड में काम किया गया है, जो इस घर के लिए पार्किंग एरिया है वो लगभग 2.5 फीट के आसपास में ऊंचा है वो रखा गया है। और पार्किंग एरिया साइड की तरफ है। यहाँ पे देखेंगे तो पार्किंग एरिया की ऊंचाई तो कम ही है, इसके साथ साथ इसके नीचे में देखिएगा तो स्मार्टली वर्क करते हुए यहाँ पे जो स्लैब कास्टिंग आप देख पा रहे हो, ये इस घर के लिए सेप्टिक टैंक है। 1 2 3 फिर बीच में 4 ब्लॉक वाला ये सेप्टिक टैंक है। और इसके लिए यहाँ पे नीचे में स्लैब कास्टिंग का काम है वो किया जा चुका है। इसको ढक्कन से इसे ढक दिया जाएगा, उसके बाद में पार्किंग के लिए पूर्णतः रेडी हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे पार्किंग एरिया है, इसका हाइट कम रखा जाता है, बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है 2.5 फीट के आसपास में। उसके बाद में फिर 4 फीट के आसपास तक में इस घर के लिए जो फर्श का ऊँचाई है उसे रखा गया है। अगल बगल का जो रोड आप देख पा रहे हो वहाँ से 4 फीट की ऊँचाई यहाँ पे लिया गया है, काफ़ी अच्छा हाइट है। कॉलम के बारे में जान लेते हैं, इसके साइज़ के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो घर के लिए ज़्यादातर कॉलम आप देख पा रहे हो, भले इसका जो बनाने का तरीका है वो अलग हो सकता है। कहीं पे आप देख पा रहे हो कि इधर ज़्यादा चौड़ा है, उसके साथ इधर कम है, फिर डिजाइनिंग के अनुसार इधर कम चौड़ा है, वहाँ पे ज़्यादा चौड़ा है। मैं इस पार्ट का बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जहाँ पे जिस तरीके से दीवार आता है उस तरीके से कॉलम का काम किया जाता है, लेकिन साइज़ सभी कॉलम का सेम ही है। तो यहाँ पे जो एक कॉलम देख पा रहे हो, अगर इसके साइज़ के बारे में जान लेते हैं तो इससे 14 इंची बाई 9 इंची में बनाया जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक 9 इंची, यहाँ से यहाँ तक फिर 14 इंची के साइज़ में बनाया जा रहा है। और ये जो कॉलम है ये इस घर को 3 से 4 तला ले जाने के लिए कैपेबल है। ये 4 तला तक इस घर को ले जा सकते हैं और उसके साथ साथ किसी भी तरह का कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाला। इसमें लगा हुआ जो सरिया है इसके बारे में भी ऊपर चल के दिखा दूँगा। उसके साथ साथ जो घर के लिए जो बीम का काम किया गया है उसको देखिए। जो इस घर के लिए प्लिंथ बीम है ये आप देख पा रहे हो, 9 इंच पे 12 इंच का पूरा जो प्लिंथ बीम है उससे आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। जहाँ पे ब्रिक वर्क है वहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लिंथ बीम का काम है वो किया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो घर का फर्श का काम करते हुए उसके बाद फिर ब्रिक वर्क का काम यहाँ पे स्टार्ट है वो किया जाएगा। आने वाले दिन में दिखाऊँगा, बताऊँगा कि किस तरीके से इस घर को कम्प्लीट किया गया। तो 35 फीट बाई 45 फीट में ये बनता हुआ घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का काम है। छत के ढलाई तक काम हो चुका है। बात कर लेते हैं फ्लोर बीम का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगभग 9 इंची बाई 12 इंची के आसपास का साइज यहाँ पे फ्लोर बीम का काम किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 तला लगातार काम होने वाला है।
इसके लिए यहाँ पे घर के लिए जो साइज का प्लिंथ बीम का काम किया गया, उसी साइज का घर के लिए फ्लोर बीम का भी काम करना ज़रूरी था, क्योंकि जो आपने नीचे में प्लिंथ बीम बनाया हुआ है, ऊपर में तो प्लिंथ बीम नहीं बना, तो ये जो आपका बीम रहता है, ये जो बीम देख पा रहा फ्लोर बीम, वही ऊपर वाला तला के लिए जो आपने प्लिंथ बीम देते हैं आप नीचे में, उसके लिए वो काम करता है। मतलब ऊपर वाले तले के लिए एक तरह से यही है, वो प्लिंथ बीम हो जाता है। इसलिए इसका भी मजबूती का आपको ख्याल रखना है। लगभग 4.5 इंच के आसपास तक में यहाँ पे ढलाई का काम किया गया है छत का। बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। आसानी के साथ देख पा रहे हो, अगर आप चाहो इस तरीके से, अगर आपका मिस्त्री और ठेकेदार फिनिशिंग देता है तो आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। जैसे कि जो घर के लिए जो ऊपर में फ्लोर का काम किया जाता है, आप डायरेक्टली इसे पुट्टी का काम करवाते हुए कॉर्निश वगैरह का काम करवा सकते हो। आपको एक्स्ट्रा यहाँ प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क आप यहाँ पे इस घर के लिए जो ऊपर का जो हमारा फ्लोर है, जो हमारा सीलिंग है, उसको आप देख पा रहे हो। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए काम है वो किया गया है। घर के लिए आप प्लिंथ बीम हो या फिर जो कॉलम हो, उसका जो भी है काम आप देख पा रहे हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहाँ पे घर के लिए प्रत्येक जो कॉलम है उसका काम किया जा रहा है। बात कर लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में, इस घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। थोड़ा सा ऊपर भी चल के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम किया गया है। इस घर के लिए जो कॉलम है उसे आप यहाँ पे देख लें, तो 9 इंची बाई 14 इंच का ये कॉलम है, और 4 सरे यहाँ पे 16 mm का है, 2 इधर 2 इधर, इसके साथ 2 ये 12 mm के सरे का इस्तेमाल करते हुए इसका काम किया जा रहा है। 8 mm का रिंग का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। इसी तरीके से घर के लिए जो प्रत्येक कॉलम है उसे आप देख पा रहे। घर के लिए छत का ढलाई का काम कंप्लीट हो चुका है, तराई का काम अभी चल रहा है। तो इस तरीक़े से घर के लिए छत के ढलाई के बाद में लगभग 14 से 21 दिन तक आपको कुछ इस तरीक़े से जो तराई का काम है वो किया जाता है। तो इस तरीके से काम आपने देख लिया है। इसके साथ साथ आप जान लेते हैं कि इस घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया है, इसको काम करवाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो दोस्तों, इस घर के ठेकेदार और मालिक के अनुसार इस घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया अब तक, इतना काम करवाने में लगभग 7.5 लाख के आसपास तक में खर्चा है वो आ चुका है। और ये जो मैं आप लोगों के लिए खर्चा बता रहा हूँ, इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब अब तक के लिए टोटल खर्चा मतलब क्या है, एक बार समझ लीजिए कि घर के लिए जो नक्शा बनवाया गया, इसके साथ साथ कॉलम लगाने के लिए जो फुटिंग के लिए गड्ढा किया गया, जो जाली बैठाया गया, इसके साथ साथ जो कॉलम निकला, फिर बीम का काम किया गया, फिर ईंटा का काम किया गया, फिर कॉलम का काम किया गया, फिर यहाँ पे फ्लोर बीम के साथ में छत का ढलाई का काम किया गया, वो टोटल खर्चा जो भी यहाँ पे मटेरियल लगा, जैसे कि ईंटा, बालू, गिट्टी, सीमेंट के साथ सरिया, इसके साथ बाइंडिंग वायर, जो भी खर्चा लगा, जो भी यहाँ पे मटेरियल लगा, उसके साथ साथ जो लेबर खर्चा लगा, वो टोटल को इंक्लूड करते हुए मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए काम है, उसको आपने देखा कि 35 फीट में 45 फीट के आसपास तक में यह काम किया गया है। लगभग 7.5 लाख के आसपास तक में इसमें खर्चा है वो आ चुका है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, स्टेप वाइज आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीक़े से इस घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का काम को घर में बदला गया, किस तरीके से ब्रिक वर्क किया गया, किस तरीके से फर्नीचर वर्क किया गया, किस तरीके से प्लास्टर किया गया, वो सारा काम आने वाले दिन में आप लोग को दिखाऊंगा, बताऊंगा, पेंटिंग तक दिखाऊंगा कि किस तरीके से घर को कंप्लीट किया गया। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है तो इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हाउस के ब्लॉग की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।